नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज आप लोगों का स्वागत है इट्स आरजे व्लॉग में। और रक्षाबंधन आने वाला है और बहुत लोगों को ये शंका है कि रक्षाबंधन 30 को मनाएं, 31 को मनाएं और कितने बजे से कितने बजे तक ये पर्व रहेगा। तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख को सुबह 11 बजे से 31 तारीख सुबह 7 बजे तक आपका टाइम है रक्षाबंधन मनाने का। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं कोई इधर इधर उधर नहीं, सीधा जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। खैर, तो रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो ये उन दिनों की बात है जब महाभारत, रामायण या भगवान होते थे, तब की बात है। तो एक टाइम पे बहुत ही क्या बोलते हैं, दानवीर राजा बलि हुआ करते थे। और वो असुरों के राजा थे। और असुर होने के बावजूद वो भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा पूजते थे, मानते थे। तो कहानी ये है कि वो दिन रात यज्ञ करने लग गए थे भगवान विष्णु के लिए। तो सारे जो भी स्वर्गवासी है, भगवान लोग, बाकी भगवान लोग जो भी है, तो वो बहुत चिंतित हो गए कि ये तो इस तरीके से तो फिर तो हमारा स्वर्ग भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो क्या किया, सारे जितने भी भगवान लोग हैं वो सब लोग मिलके भगवान विष्णु जी के पास गए, जाके बताया कि देखिए राजा बलि इस तरीके से इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं, तो इससे तो हम भी खतरे में आ जाएंगे, हमारा स्वर्ग भी छीन जाएगा। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप डरिए नहीं, आप लोग डरिए नहीं, राजा बलि से मैं आप लोगों को बचाऊंगा और इस समस्या का निवारण मैं करूंगा। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, ब्राह्मण के वेश में उन्होंने अवतार लिया। लेने के बाद राजा बलि तो यज्ञ पे बैठे हुए थे, वह आए भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षा मांगने के लिए आए ब्राह्मण जी, जो कि विष्णु जी हैं। तो आने के बाद उन्होंने, अब जो कि वो है क्या बोलते हैं, राजा बलि बहुत ही दानवीर हैं, जैसा कि सब कोई जानते हैं आप लोग। तो ब्राह्मण ने 3 पग जमीन मांगी, ठीक है। तो वो सोचे कि मैं 3 पग जमीन नहीं दे सकता, कितने लोगों को कितना कुछ मैंने दान कर दिया है। राजा बलि सोचने लगे, तो ठीक है ब्राह्मण जी, आप अपना जो भी 3 पग जमीन है आप माप लीजिए। तो उन्होंने मापना शुरू किया। तो जैसे ही पहला कदम बढ़ाया तो वो इतने विशाल हो गए कि मतलब अंतरिक्ष तक चले गए। और जाने के बाद एक पग में उन्होंने पूरा क्या बोलते हैं, पृथ्वी को माप लिया। दूसरा पग जैसे ही उठाया तो पूरा स्वर्ग उन्होंने ले लिया। और तीसरा पग जैसे ही रखने वाले थे तो वैसे ही क्या किए, तब तक वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण है नहीं। तो राजा बलि ने तब क्या किया, अपना शीश नीचे कर दिया। तब वो ब्राह्मण देवता जो कि विष्णु जी थे, उन्होंने उनके सर के ऊपर पैर रख दिया। तो पैर रखने के बाद, पैर जब रख दिया तो खुद जो राजा बलि थे वो तो खुद भगवान विष्णु के हो गए। तो विष्णु जी ने राजा बलि से कहा कि पृथ्वी तो मेरी हो चुकी है, स्वर्ग भी मेरा हो चुका है और तुम भी मेरे हो चुके हो। तो पृथ्वी पे अब तुम रह नहीं सकते, स्वर्ग में तुम रह नहीं सकते। तो हाँ, धरती लोक के नीचे तुम वहाँ पे अपना जो भी साम्राज्य बनाना है या जो भी है, वहाँ तुम बेझिझक बना सकते हो, कोई बाधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी जो भी उदारता है या जो भी तुमने मेरे लिए जो भी यज्ञ किए या मुझे इतना पूछते हो, तो मैं खुश हुआ तुमसे। तो तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो राजा बलि ने कहा कि हे देव, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़िंदगी भर आप मेरे रक्षक बन के रहो, मतलब मेरे नेत्रों के सामने हमेशा आप रहो। तो इस तरीके से वो चले गए पाताल लोक में और भगवान विष्णु जी उनके द्वारपाल हो गए। तो जैसे ही वो द्वारपाल हो गए तो माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई
चिंतित होने के बाद वो तो बोल रही हैं कि अगर वो उनके द्वारपाल इस तरीके से बने रहे तो फिर तो व्याकुल हो गई वो बहुत। अब वो सोच में पड़ गई कि क्या करूं नहीं करूं। तो तब जाके उन्होंने क्या किया कि नारद जी के पास वो गई। जाने के बाद बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि एक काम कीजिए, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और बदले में उपहार के रूप में आप नारायण जी को या विष्णु जी को आप मांग लीजिए। तो वैसा ही किया। तो उन्होंने क्या किया, राखी लिया माता ने और चली गई। जाने के बाद उन्होंने राखी बांधा। राखी बांधने के बाद उन्होंने उपहार के तौर पे भगवान विष्णु को, नारायण जी को मांगा। मांगने के बाद उन्होंने दे दिया उन्हें और तब से ये प्रथा चालू हो गई है। खैर ये तो तब की बात है, ये कहानी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये एक बहन अपने भाई के अच्छे सेहत के लिए और कामकाज में उन्नति के लिए या रक्षा के लिए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए अब एक बहन अपने भाई को मानती है और एक भाई उसे वचन देता है कि बहन की रक्षा करूँगा मैं, कहीं भी कोई भी विपदा हो या विपत्ति हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, कभी भी संकट में हो तो मैं अपने बहन के पास खड़ा रहूँगा हमेशा। तो ये इस तरीके का प्यार का एक पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म में और जैन धर्म में। आजकल तो मुस्लिम भाई बहन लोग भी इसे मनाने लग गए हैं और बाकी लोग भी मनाने लग गए हैं। खैर, तो कुछ बेटियां अपने पिताजी के भी राखी बांधती हैं। तो ये भी है, अगर उन पिता का कोई भाई बहन नहीं है या जो भी चीज़ है। और ये भी मैंने देखा है कि हिंदू हमारे बजरंग दल के या जो भी कार्यकर्ता और भी लोग हैं, तो वो लोग भी आपस में भगवा रंग का क्या बोलते हैं, राखी एक दूसरे को बांधते हैं। तो ये चलन है और इस तरीके से मिठाइयाँ खाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये बस बहुत ही प्यारा, एक छोटा सा प्यारा सा पर्व है। इसे बस इसमें होली की तरह या दिवाली की तरह कि बम फोड़ना है, ये करना है, वो करना नहीं। इसमें सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है। तो खैर, आप लोगों को मैं ज़्यादा समय में लूँगा नहीं। तो बस ये छोटा सा किस्सा था, मैंने आप लोगों को सोचा बता दूं। और वक्त मैं बताने के लिए आया था, जो कि है 30 तारीख 2023 का है, रक्षाबंधन का टाइम। 30 तारीख सुबह 11 बजे से 31 तारीख सुबह 7 बजे तक ये लगन है। इसमें आप कभी भी राखी पहन सकते हैं। शुक्रिया।